मोल भाव कर रहा था, तो कोई अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसे आसपास क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं था। उसी भीड़ के बीच एक साधारण सा आदमी आराम से सब्जियां चुन रहा था। उसने बेहद साधारण कपड़े पहन रखे थे। हाथ में एक पुराना कपड़े का थैला था और चेहरे पर बिल्कुल भी घमंड नहीं था। वह एक एक करके भिंडी, मिर्ची और टमाटर देख रहा था, जैसे किसी आम परिवार का जिम्मेदार इंसान अपने घर के लिए सब्जियां खरीदता है। उसे देखकर कोई भी यही कहता कि यह एक सामान्य मध्यम वर्गीय आदमी है, जिसकी जिंदगी में किसी तरह का रोमांच नहीं होगा। लेकिन बाजार में मौजूद किसी भी व्यक्ति को यह अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में यही शांत आदमी पूरे माहौल को बदल देने वाला है। सब्जी वाला मुस्कुराते हुए बोला, भाऊ, भिंडी 40 रुपए पाव किलो और 80 रुपए आधा किलो, बताइए क्या दूं? वह आदमी मुस्कुराकर सब्जियां देखने लगा। तभी भीड़ के दूसरी तरफ से किसी ने ऊंची आवाज में पुकारा, अरे शिव, शिव। आवाज सुनते ही आसपास खड़े कुछ लोगों ने मुड़कर देखा, लेकिन वह आदमी बिल्कुल शांत रहा, जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। दोबारा आवाज आई, इस बार पहले से ज्यादा तेज। शिव, सुनाई नहीं देता क्या? अब उस आदमी ने धीरे से सिर उठाया और उस दिशा में देखा जहां से आवाज आ रही थी। 3 हट्टे-कट्टे युवक तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। भीड़ उन्हें देखकर अपने आप रास्ता छोड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे बाजार में उनका खौफ फैला हुआ हो। तीनों सीधे उस आदमी के सामने आकर खड़े हो गए। सब्जी वाला घबरा गया। उसने तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लिए। आसपास खड़े लोग भी धीरे धीरे दूरी बनाने लगे। बाजार में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। उनमें से एक लड़के ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, क्या बात है? बड़े आराम से सब्जियां खरीद रहे हो? पहचानते हो हमें? उस आदमी ने बिना घबराए उसकी तरफ देखा और बहुत शांत आवाज में पूछा, कौन हो तुम? लड़के का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने आगे बढ़कर कहा, इतनी जल्दी भूल गया? विक्की शर्मा को अकेला देखकर बहुत बहादुरी दिखाई थी ना? उसे बुरी तरह पीट दिया था। अब हिसाब बराबर करने आए हैं। शिव ने उनकी बात ध्यान से सुनी। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न डर। उसने सिर्फ इतना पूछा, तो तुम लोग विक्की शर्मा के दोस्त हो? सामने वाला लड़का हंस पड़ा, दोस्त नहीं, उसके आदमी हैं। और आज तुझे समझाने आए हैं कि इलाके में किसका नाम चलता है। शिव ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, बस 3 लोग। तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला डरने की बजाय उनका मजाक उड़ाएगा। शिव ने फिर कहा, मुझे लगा पूरी पलटन लेकर आओगे। यह सुनते ही एक गुंडा भड़क उठा। उसने गुस्से में कहा, बहुत जुबान चल रही है, अभी 2 मिनट में सारी अकड़ निकाल देंगे। लेकिन शिव के चेहरे का भाव बिल्कुल नहीं बदला। उसने आराम से सब्जियों का थैला नीचे रखा और सब्जी वाले से बोला, भाऊ, थोड़ा संभाल कर रखना, लौट कर ले जाऊंगा। उसकी आवाज इतनी सामान्य थी कि जैसे वह लड़ाई नहीं बल्कि किसी पुराने दोस्त से मिलने जा रहा हो। भीड़ में खड़े लोग अब पूरी तरह रुक चुके थे। सभी की नजरें उसी पर थीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह आदमी इतना शांत कैसे है। 3 बदमाश सामने खड़े हैं, फिर भी उसके चेहरे पर डर का एक भी निशान नहीं है। पहला गुंडा आगे बढ़ा और शिव की कॉलर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन जैसे ही उसका हाथ शिव तक पहुंचने वाला था, शिव ने बिना किसी जल्दबाजी के सिर्फ एक कदम पीछे हटाया। गुंडे का हाथ हवा में ही रह गया। भीड़ से कुछ लोगों की धीमी आवाज निकली, ये आदमी आखिर है कौन? शिव ने पहली बार थोड़ा गंभीर होकर कहा,
मैं लड़ाई नहीं चाहता। रास्ता छोड़ दो और अपने दोस्त विक्की से कहना कि अगर कोई शिकायत है तो खुद आकर बात करे। लेकिन तीनों बदमाश अब अपनी बेइज्जती सह नहीं पा रहे थे। उनके लिए पीछे हटना नामुमकिन था। पहले गुंडे ने अपने दोनों हाथों की उंगलियां चटकाईं और मुस्कुराकर कहा, लगता है तुझे पता नहीं कि तू किससे भिड़ रहा है। शिव ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से जवाब दिया, नहीं, मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं किससे बात कर रहा हूं, लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता तुम किसे ललकार रहे हो। यह सुनते ही पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। हवा जैसे एक पल अब ऐसे थे